स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज हम एम एस वर्ड का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। चलें आए स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड का लेक्चर नंबर 6। तो आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने काम को ज़्यादा आसानी से और तेज़ बना सकते हैं। तो पहली जो हमारे पास ट्रिक है वो है कॉपी पेस्ट ट्रिक। जैसा कि मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ कंप्यूटर लिखा मैंने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर को कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगेन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर पेस्ट हो, लेकिन ये फिर वही चीज़ पेस्ट कर रहा है जो मैंने रिसेंटली बाद में कॉपी की थी। तो इस ऑप्शन से बचने के लिए, इससे अपना टाइम बचाने के लिए हमारे पास क्लिप बोर्ड का एक ऑप्शन है। यहाँ कॉर्नर पे आपको एक एरो नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई, जिसे आप ड्रैग करके राइट पे लेफ़्ट पे आप ले जा सकते हैं। हमने इसे यहीं रख लिया। तो अब मैं ये देखें, हमने 2 कॉपी किए थे, ये देखें, ये कर लिया, ये कर लिया। इस तरह हम अपने काम को तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, टेक्स्ट ले आते हैं, रैंड के फार्मूले से मैं टेक्स्ट ले आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना टेक्स्ट है उसे कॉपी कर लिया, फिर इतना टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया, फिर मैंने इतना टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ये पैराग्राफ मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने इतना टेक्स्ट कॉपी कर लिया। इतना टेक्स्ट अगर कट करना चाहें कट भी कर लें। ये देखें, एम एस वर्ड आपको, ये विंडोज़ का फ़ीचर है, ये एम एस वर्ड का फ़ीचर नहीं है, ये याद रखना है। ये फ़ीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप किसी वेबसाइट पे हैं, अगर वहाँ से भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो भी यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपके यहाँ आ जाती है। आप पेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी यहाँ आ जाती है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होता है, यहाँ क्लिक करके आपने ऐड करते जाना होता है। ये देखें, यहाँ नीचे आगे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, जैसा कि मैंने यहाँ क्लिक करके ये ले आया, यहाँ क्लिक करके ये ले आया। आप कॉपी करके यहाँ सेव कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन आपके 28 बार आपके कॉपी पेस्ट यहाँ हो सकता है। 28 से ज़्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं होती, 28 तक आप मैक्सिमम इसमें कर सकते हैं। तो ये फ़ीचर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम जानेंगे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। वो है हमारे पास कि हम कैसे अपने टेक्स्ट पर कॉपी का सिंबल लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा TR ग्राफिक स्किल्स। अगर मैं इस पर कॉपी का सिंबल लगाना चाहता हूं तो आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ 9 का बटन यानी स्टार्ट ब्रैकेट करनी है, उसके साथ C प्रेस करना है और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। तो ये देख सकते हैं आपके पास, ये मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए आपके पास कॉपीराइट का सिंबल लग चुका है। अगर हम चाहते हैं कि टेढ़ा मार्क का ऑप्शन TM लग जाए तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप किया और स्टार्ट ब्रैकेट करनी है, T लिखना है, M लिखना है और ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। ये देखें आपके पास टेढ़ा मार्क यानी TM आ चुका है। इसी तरह अगर आप रजिस्टर का सिंबल लगाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली आपने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की और रजिस्टर के लिए हम R प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्टर का सिंबल लगा सकते हैं। ये आपको दिख रहा है इस तरह। अगला जो हमारे पास है ट्रिक वो ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट में स्माइली फेस
कैसे ला सकते हैं, कौन सी ऐसे कीज़ हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में स्माइली फेस ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ आपने कॉलन बटन प्रेस करना है जो कि एल के साथ है, शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद स्टार्ट ब्रैकेट पे करेंगे तो ये देखें हैप्पी स्माइली बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं सैड स्माइली बनाना तो शिफ्ट के साथ कॉलन दबाएंगे और ब्रैकेट क्लोज यानी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 9 का ऑप्शन है, इससे आप बना सकते हैं स्माइली फेस। अगर आप डॉक्यूमेंट में एरो लगाना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, ग्रेटर दैन का सिंबल लगाना है, शिफ्ट के साथ ग्रेटर दैन का सिंबल लगाना है, उसके बाद डबल माइनस लगाना है तो आपका एरो का सिंबल लग जाएगा। अगर फॉरवर्ड में रिवर्स में लगाना है तो आपने क्या करना है, डबल माइनस लगा के आपने स्मॉलर दैन का बटन दबाना है तो आपका ये लग जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, छोटी छोटी ट्रिक थी जिनसे आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और जो एक इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को वो ये कि जब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट सही टाइप नहीं हो रहा। जैसे कि मैं टेक्स्ट ले आता हूँ, ट्वेंटी पैराग्राफ्स ले लिया हमने और इसे क्लोज करके एंटर कर दिया। जो इशू आता है वो ये आता है कि आपका ये जो मार्जिन है ये कवर नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा मार्जिन है, ये साइड से देख लें, ये देख लें। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको पेज सेटिंग्स में बताऊंगा, लेकिन अगर इशू आ रहे हैं तो आपको बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आपको रूलर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको रूलर्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं दिखा सकूँ तो ये ऊपर देख सकते हैं आपको 2 रूलर्स नज़र आ रहे हैं, एक आपके टॉप पे है और आपके लेफ़्ट पे है, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इन पे 2 ऑप्शंस हैं। ये देखें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट ऊपर से स्टार्ट हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करके रखूँगा और इसे ऊपर ड्रैग कर लूँगा। ये देखें, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, यहाँ इतना ड्रैग कर लिया मैंने। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को कवर कर सकते हैं। जैसे कि फिर मैं जैसे ही यहाँ आएंगे एरो चेंज होगा, उसे पकड़ के आपने ऊपर कर लेना है। ये देख सकते हैं आपको एक एरिया हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा डार्क में और बाकी पे आपको इंचेस के निशान नज़र आएंगे। तो इसे हम यूं पकड़ के ऊपर कर लेते हैं और ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि साइड वाला यानी कि साइड मार्जिन है जो वो हम करें तो उसके लिए क्या है, आपने इसे यूं पकड़ना है, यूं ले जाना है। तो ये देखें, आप यहाँ एडजस्टमेंट हो चुकी है। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, एक पॉइंट आपको नीचे नज़र आएगा और एक आपको ऊपर नज़र आएगा। एक को करेंगे तो सिर्फ पहला पैराग्राफ होगा, तो इसलिए आप दोनों को पकड़ के यहाँ से जैसे ही यहाँ लाएंगे 2 एरो में आपका कन्वर्ट हो जाएगा माउस पॉइंटर और इसे आप ड्रैग करके आगे पीछे थोड़ा बहुत मार्जिन रखा करें ताकि प्रिंट करने में आसानी रहे। उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाता है, आपने इस साइड से कवर करना है तो यहाँ आप ऐसे खींच के लाएंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स और छोटी छोटी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें ताकि हमारी ये बातें आपको समझ आ सकें। जब तक टूल्स की समझ नहीं होगी तो हम काम नहीं कर सकते। तो पहले टूल सीखना और काम करना सीखना आना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।